Jesus, Allah, shines of India. राजस्थान, जिसकी मिट्टी में रंगों भरी तहसीब झलकती है, जिसकी धरती वीरों की अमर गाथा सुनाती है, इसकी इमारतें इतिहास का अक्स दिखाती हैं। परंपराओं में, रिवाजों में यहां जिंदगी थिरकती है। राजस्थान की जमीन में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत घुली मिली है। इसी राज्य के खाटू शहर में संस्कृति, गाथा, इतिहास और आस्था का अद्भुत मिलन हुआ है। श्याम बाबा के इस मंदिर में ये मंदिर एक वीर के परोपकार और बलिदान की निशानी है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के सूत्र महाभारत काल तक जाते हैं। महान योद्धा भीम के पोते बारबरीक के 3 बाणों में असीम शक्ति थी। उन्होंने अपनी मां को हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में इस वीर क्षत्रिय से दान में उसका सिर मांगा और महान दानी बारबरीक ने अपना शीश दान कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने इस महान वीर को ये वरदान दिया कि वो कलयुग में श्याम नाम से स्वयं उन्हीं के रूप में पूजे जाएंगे। ये केवल मात्र भगवान कृष्ण के वरदान से, महाभारत से ही बाबा का स्वरूप जुड़ा हुआ है। और पहले भी जब महाभारत युद्ध अपने एपिसोड में दिखाया गया था तो बर्बरीक का प्रवर्णन आया था। और भगवान श्याम जो स्वरूप देख रहे हैं, ये बर्बरीक का नहीं, कृष्ण का स्वरूप है। बर्बरीक उनका नाम था और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के स्वरूप में मानते हैं। कोई भी आज तक जो बर्बरीक जो महाभारत से जुड़े हुए हैं, कोई स्वरूप बाबा का खाटू श्याम जी है। मान्यता है कि करिश्माई घटना के बाद बारबरीक का सिर कलियुग में पुनः प्रकट हुआ और एक स्वप्न में प्रभु के आदेश से तत्कालीन राजा ने बारबरीक के शीश को मंदिर में स्थापित करवा दिया। खाटू श्याम जी के मंदिर की स्थापना ये मूर्ति श्यामकुंड से निकली। बाबा का श्यामकुंड है, जमीन अपने आप जमीन में से मूर्ति निकली हुई है। और भगवान कृष्ण ने उसी टाइम वरदान दिया था कि तू जहां भी प्रकटेगा, शीश है, केवल 13 इंची के बाबा का शीश है। और कली काल में तू श्याम के नाम से पूजेगा, कलयुग में जो तुझे जाएगा उसकी मनोकामना मैं पूरूंगा। ऐतिहासिक रूप से मूलतः इस मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उसकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। सन 1720 में दीवान अभय सिंह ने मारवाड़ के राजा के आदेश पर इसको नए सिरे से बनवाया। तब से अब तक मंदिर उसी रूप में है, केवल समय के साथ चंद बदलाव किए गए हैं। समय के साथ इस स्थान की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। आज खाटू का इलाका एक पावन तीर्थ में बदल गया है। शहर से लेकर बाजार तक, भक्तों से लेकर आम इंसान तक सभी श्याममय नजर आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन श्याम जी किसी को निराश नहीं करते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ श्याम जी को याद करने वाले भक्तों का विश्वास है कि उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए
लीला किया सवार श्याम जी नीले घोड़े पर सवार होकर फौरन आते हैं। भक्त उन्हें कई नामों से बुलाते हैं। कोई उन्हें शीश का दानी कहता है तो कोई हारे का सहारा और 3 बाणधारी नाम से बुलाता है। नाम कोई भी हो, लेकिन हर भक्त के मन में बस यही यकीन रहता है कि बाबा के फैसले में उलटफेर नहीं है, बाबा के दर पर देर है, अंधेर नहीं है। Shines of India. खाटू दुनिया भर के निराश भक्तों के लिए आशा का एक पावन स्थल बन गया है। मन में श्याम जी के दर्शन और अपने दुखों से मुक्ति की आशा लिए जैसे ही खाटू जी के जमीन पर कदम पड़ते हैं, एक भव्य प्रवेश द्वार हमें एहसास कराता है कि अब आप श्याम जी की शरण में पहुंच चुके हैं। मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक गलीनुमा सड़क से गुजरना पड़ता है, जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं जिनमें श्रद्धालुओं की जरूरत के सामान मिलते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय प्रतीत होता है। बुजुर्ग ही नहीं, छोटे बच्चों का उत्साह भी देखने लायक होता है। नटखट श्याम जी के रंग में रंगी ये टोलियां गाती बजाती आगे बढ़ती जाती हैं। सभी के हृदय में समर्पण का भाव, अपने आराध्य से मिलने की लगन दिखाई देती है। धूप की तपिश, रास्ते की मुश्किलों का कोई भी निशान उनके चेहरों पर नजर नहीं आता। बस दिखती है उमंग, तड़प और मिलन की सच्ची चाह। पक्षियों का ये समूह इस बात की गवाही देता है कि इंसान ही नहीं, ये बेजुबान चिड़िए भी श्याम जी के प्रेम से बंध कर यहां आती हैं। देवालयों में पक्षियों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी इस मानव जीवन की क्षणिकता का प्रतीक लगती हैं। परवास करते ये कबूतर ये संदेश देते हैं, धरती पर हमारा वास कुछ लम्हों का है और अंततः प्राण पखेरु बनकर उड़ जाएंगे। इसलिए अमन और प्यार को अपनी ताकत बना लो। खाटू श्याम जी मंदिर का धार्मिक ऐतिहासिक महत्व जरूर है, लेकिन ये बहुत भव्य नहीं है। इसके निर्माण में चूना पत्थर, संगमरमर और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। मूलतः मंदिर को बनाने में 8 महीने का वक्त लगा था। मंदिर में प्रवेश से पहले एक खुला हिस्सा है जिसे चौक कहा जाता है। इसे काले और सफेद संगमरमर की पट्टियों से सज्जित किया गया है। यहीं से मंदिर में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए द्वार हैं, जो कि शहर के प्रवेश द्वार की प्रतिकृति हैं। मूलतः प्रवेश द्वार के ब्रैकेट्स में खूबसूरत फूलों के डिजाइन उकेरे हुए हैं। हालांकि ये गुलाबी और संगमरमरी हैं, लेकिन एकादशी को इसे पूरी तरह पत्तियों और फलों से बड़ी ही खूबसूरती से ढक दिया जाता है। अंदर प्रवेश करने के बाद जगमोहन है, जो बाहर से गुलाबी है। इसके ऊपर 2 सिंह की प्रतिमाएं हैं। अंदर 40 फीट लंबा और करीब 15 फीट चौड़ा एक बड़ा हॉल है। इसकी दीवारों में पौराणिक कथाओं को बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित किया गया है। इसके बाद मुख्य मंदिर है, जिसके गर्भगृह के ऊपर मकराना के संगमरमर से निर्मित करीब 70 फीट ऊंचा शिखर है, जिसके ऊपर एक
गोलाकार ग्रिल में ढेरों झंडे और निशान लहराते रहते हैं। ठीक नीचे गर्भगृह में खाटू के श्याम जी की एकदम अनोखी और आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह मात्र 6 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा है, जिसका दरवाजा ठोस चांदी को ढालकर बनाया गया है। श्याम बाबा की मूर्ति 2.5 फुट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहती है। रंग बिरंगे फूलों से बेहद खूबसूरती और कलात्मक तरीके से सजी श्याम जी की मूर्ति जमीन से 5.5 फीट की ऊंचाई पर रहती है। ये अष्ट धातु से बनी है। इसके बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा पथ पर भी भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमाएं रखी गई हैं। मंदिर की पीछे की दीवार पर भी दिए जलाने के लिए जगह है। पूरी परिक्रमा के बाद प्रवेश द्वार के ठीक बगल में ही बाहर निकलने का रास्ता है। बाहर स्थित बूढ़े बरगद पर भी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए धागे बांधे जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। मंदिर के परिसर में ही श्री श्याम प्राचीन कुंड है। मान्यता है कि इसी स्थान से श्याम जी का शीश मिला था। श्याम कुंड है बाबा का, वहां से बाबा की मूर्ति निकली। सन 1777 में बाबा को मंदिर के अंदर आके बिठाया। ये मंदिर बनाया हुआ जोधपुर दरबार का, ये मंदिर बनाया हुआ ठाकुरों का मंदिर बनाया। इससे पहले सभी मंदिर जो रखा रहा, जो मस्जिद है बराबर में, वो शिव मंदिर है। वहाँ वो श्याम कुंड से लाके प्रतिमा पहले यहाँ रखी गई। जब तक मंदिर बना उसके बाद प्रतिमा वहां चालू। इस कुंड के निर्माण पर राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों का अक्स दिखाई देता है। कुंड काफी गहरे में स्थित है। इसके चारों तरफ ऊपर गोलाई में लाल खंभों वाली गैलरी है, जिसकी जमीन काले और सफेद संगमरमर के पारंपरिक डिजाइनों से सजाई गई है। चारों तरफ लाल पत्थर की राजस्थानी जालियां हैं। कुंड में उतरने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां हैं। कुंड के पानी में लाली सी महसूस होती है। ऐसा विश्वास है कि इस जल से स्नान करने पर कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं और स्नान करने वाले को अच्छी सेहत मिलती है। कुंड में स्नान करके ऐसा लगता है मानो शरीर का मैल ही नहीं, आत्मा के सारे पाप भी धुल गए हैं। मंदिर के नजदीक ही एक सुंदर उद्यान है, जिसे श्याम बगीची कहा जाता है। घास की हरियाली और पेड़ों की छांव में यहां आने वालों को दिली सुकून महसूस होता है। इसी बगीची के निकट गौरी शंकर मंदिर है, जो पूरी तरह संगमरमर का बना है। कहा जाता है कि यहां स्थित शिवलिंग को औरंगजेब के सैनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यहीं श्याम बाबा के परम भक्त लेफ्टिनेंट आलू सिंह जी की समाधि भी है। इस पावन स्थल के दर्शन करने के बाद लगता है कि श्याम जी के आशीर्वाद खुशबू बनकर हमारे दिल को छू रहे हैं और हमें ये विश्वास दिला रहे हैं कि बहुत जल्द हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी। सबके दुख हरने वाले तुम हो हारे का सहारा, लाख दातारी हो तुम हर ना उम्मीद का आसरा। चाहे फंसे हो बीच में, चाहे हो मझधार, जिस पर तेरा हाथ हो उसका बेड़ा पार। श्याम बाबा के दर्शन के लिए उमड़ता भक्तों का समंदर इस बात की गवाही देता है कि इस दरबार में प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, चमत्कार होते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्याम बाबा के लिए कहा है कि जो भी भक्त
सच्चे मन से शीश के दानी का नाम लेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धामय भक्त मात्र इतने से कहां मानते हैं। वो तो अपने श्याम बाबा का श्रृंगार करना चाहते हैं। उनको बार बार आरती से, आराधना से, ध्यान से मनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। ढोल की आवाज इस बात का संकेत है कि आरती का समय हो चुका है। खाटू श्याम मंदिर में बाबा के स्नान और श्रृंगार का सिलसिला सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे मंगल आरती से लेकर रात 9 बजे की शयन आरती तक दिन भर में 5 बार आरती होती है। 5 टाइम बाबा की आरती होती है। मंगला सुबह 4:30 होती है, श्रृंगार 7 बजे होती है, भोग आरती 12:30 बजे होती है, ग्वाला आरती सायंकाल 7:15 बजे, 8 बजे होती है और सेन आरती 10 बजे। ब्राह्मण ही इसकी सेवा पूजा करता है, राजपूत केवल मात्र चढ़ावा लेते हैं। इन आरतियों के दौरान दर्शन की प्यासे श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देखने लायक होता है। लाल फूलों से ढके श्याम जी को देखकर मानवता के लिए उनका बलिदान याद आता है। उनकी वीरता और त्याग की उस भावना का स्मरण होता है जिसके लिए आज वो कृष्ण रूप में पूजनीय है। और हर एक का सिर शीश के दानी की ड्योढ़ी पर झुक जाता है। इस दरबार के करिश्मे के जीते जागते सबूत हैं वो लोग जिनकी इच्छाएं यहां आकर पूरी हुई हैं। ये हैं नागपुर के श्याम भक्त। इनका मानना है कि बाबा के आशीर्वाद से ही इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरे को क्या है, 2-3 बार बच्चे चले गए थे, लड़का चले गया था, तो उस वजह से हम बहुत परेशान थे। फिर उनके साथ में हम एक बार आए, तो आए के बाद में हमको दूसरे साल बाबा मिल गया। इस मंदिर से जुड़ी एक मशहूर मान्यता निशान यात्रा है। ऐसा विश्वास है कि रिंगस से खाटू तक की 17 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद देवालय में निशान अर्पित करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। हिंदुस्तान से वर्ल्ड में एक बार बाबा से अर्जी लगाने आता है। किसी को अपाइज को आंखें, कैंसर वाला बीमारी आदमी, किसी की औलाद नहीं है, किसी का रोजगार नहीं है, तो बाबा के एकमात्र दर्शन करने से आगे लगाता है और उसकी मनोकामना बाबा पूरी करता है। निशान तिकोने आकार का एक झंडा होता है जिस पर जय श्री श्याम लिखा होता है। स्वास्तिक का निशान अंकित होता है और ऊपर मोर पंख लगे होते हैं। श्याम बाबा के भक्त बड़े प्यार और उत्साह से इस निशान यात्रा को पूरा करते हैं। बारबरीक चूंकि श्याम रूप में पूजे जाते हैं, जो कि स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए मंदिर में होने वाले उत्सवों में नटखट श्याम की छवि दिखाई देती है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, झुलझुलानी एकादशी, होली और बसंत पंचमी परंपरागत उल्लास के साथ मनाई जाती हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री श्याम जी का जन्म हुआ और महाभारत युद्ध से पहले द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान किया था। इसलिए इन 2 दिनों पर हर महीने भक्तों का भारी हुजूम यहाँ आता है। बाबा की सर शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और 24 आवर्स मंदिर खुला रहता है। बाबा की एकादशी को सारी रात मंदिर खुला रहता है। भक्तों का इतना जमाना हो कि लाखों तादाद में कम से कम 20 लाख भक्त मेले में आते हैं और हर एकादशी को कम से कम 20,000 आदमी आते हैं। हर संडे को 5,000 आदमी आते हैं। साथ ही फागुन मेला इस मंदिर का सबसे बड़ा और विशेष उत्सव है, क्योंकि बारबरीक का शीश इसी महीने की 11वीं तारीख को पुनः प्रकट हुआ था। ये मेला फागुन माह की 9 से 12 तारीख तक मनाया जाता है। इस दौरान पूरे भारत से यहाँ करीब 10 लाख श्रद्धालु इस मेले में भाग लेने आते हैं। पूरा समय बस देखने लायक होता है। भक्तों का हुजूम श्याम बाबा के रंग में डूबा रहता है।
वातावरण गूंजता रहता है, बोलो श्याम प्रभु की जय, ले के सवार की जय, शीश के दानी की जय। लख दातारे की जय, खाटू नरेश की जय। खाटू शहर किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है, इसलिए ये रेल या सड़क के माध्यम से सीधे नहीं जुड़ा है। यहां पहुंचने के लिए रेल, सड़क या हवाई यात्रा से पहले जयपुर जाना होता है, जहां से खाटू करीब 75 किलोमीटर है। यहां से खाटू के लिए बस या टैक्सी ली जा सकती है। दिल्ली से खाटू करीब 300 किलोमीटर पड़ता है। डीटीसी, हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की बसें यहां से प्रतिदिन चलती हैं। वहीं अगर आप दिल्ली से ट्रेन के जरिए खाटू जाना चाहते हैं तो पहले जयपुर और रिंगस तक जाने के लिए सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली से कई ट्रेनें हैं। ठहरने के लिए खाटू में होटल, धर्मशालाएं और विश्राम गृहों की काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ साधारण कमरों से लेकर डीलक्स रूम्स उपलब्ध रहते हैं। गर्मियों में श्याम बाबा का ये द्वार सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, जबकि जाड़ों में सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इस दर पर सोई किस्मत जागे, मिल जाए हर खुशी, गम दूर भागे, डूबते को बचाएं, आप मिट्टों को जिलाएं, सबके सिर झुकते हैं आपके करिश्मों के आगे।